प्रबल नाभिकीय बल जो नाभिक के अंदर लगता है, न्यूक्लियस के अंदर अपने पास यहाँ से। तो अब प्रबल नाभिकीय बल क्या होगा अपने पास यहाँ से, ये है इसलिए वह बल जो नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, यह प्रबल आकर्षण, यह प्रबल आकर्षण प्रकृति का होता है। तो ये हो जाएगा, यह एक प्रबल आकर्षण प्रकृति का बल रहेगा जो क्या करेगा, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या रखेगा अपने पास यहाँ से, बांधे हुए रखेगा अपने पास यहाँ से। अब ये जो अपने पास, अब देखना ये अपने पास कोई भी एटम होता है परमाणु, और परमाणु के अंदर ये क्या होगी, नाभिक, न्यूक्लियस, और इस नाभिक के अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन। तो इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बल बांध के रखेगा इस नाभिक के अंदर, उसी बल को अपन क्या बोलते हैं यहाँ से, प्रबल नाभिकीय बल अपने पास यहाँ से। अब इसकी कुछ एक अपने क्या लेते हैं यहाँ से अपने पास यहाँ से। अब ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, ये क्या होता है, नाभिकीय बल होता है, वो मेनली अपने पास होता है आकर्षण प्रकृति का अपने पास यहाँ से, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा होगा अपने पास यहाँ से। पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही क्या होता है अपने पास यहाँ से, कम होता है अपने पास यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल अपने पास यहाँ से। अब अगर इनके ये क्या होता है अपने पास यहाँ से, बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, कम दूरी तक, और इनकी जो रेंज होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि न्यूक्लियस की जो साइज होती है, नाभिक का जो साइज होता है, नाभिक का जो माप होता है, उसके बराबर होता है अपने पास यहाँ से इसकी रेंज 10 की। नाभिक के अंदर अंदर लगेंगे, नाभिक के बाहर ये बल प्रभावी नहीं होंगे। तो इनके जो बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं 10⁻⁻15 मीटर तक अपने पास यहाँ से। अगर इससे कम अगर अपन इसकी दूरी कर दें यहाँ से, अगर अपन क्या करते हैं, इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, इसको अपन बोलते हैं 10⁻⁻15 मीटर अपने पास होता है एक फर्मी। एक फर्मी होता है अपने पास 10⁻⁻15 मीटर। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 फर्मी हो जाए, तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, प्रतिकर्षण करने लग जाएंगे अपने पास यहाँ से। मेनली आकर्षण ही होगा इन दोनों के बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। लेकिन अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी क्या हो जाए, 0.5 फर्मी से क्या हो जाए, कम हो जाए अपने पास, यानी ज़्यादा ही नज़दीक आ जाए, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। बिल्कुल नज़दीक भी नहीं आएंगे, ज़्यादा नज़दीक आएंगे तो एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, प्रतिकर्षित। ये लगभग कितनी दूरी पर रहेंगे सारे के सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, एक फर्मी के आसपास अपने पास रहेंगे, ठीक। अब इसके बाद है अपने पास इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की। तो अब अपन लिख लेंगे प्रबल नाभिकीय बल के गुणधर्म। तो प्रबल नाभिकीय बल के गुणधर्म अपने पास क्या क्या हो जाएंगे। पहला गुणधर्म अपने पास क्या होगा यहाँ से, कि यह प्रकृति का सबसे प्रबल बल है। तो ये जो प्रबल नाभिकीय बल है, ये प्रकृति का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, प्रबल नाभिकीय बल होगा, सबसे ज़्यादा प्रबल होगा मेरे पास। और क्या कितना होगा, यह गुरुत्वाकर्षण बल से, यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना अधिक प्रबल होगा। तो 10⁻38 गुना क्या होगा, अधिक प्रबल होगा गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास इसकी सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी, यह अल्प दूरी तक लगने वाला बल है। यह जो रहेगा वो अल्प दूरी तक लगने वाला बल रहेगा अपने पास यहाँ से।
यह नाभिक के अंदर ही प्रभावी होता है। तो ये जो बल रहेगा वो नाभिक के अंदर ही क्या रहेगा, मेरे पास यहाँ से प्रभावी रहेगा। और यह जो बल रहेगा मैंने बताया था नाभिक के अंदर ही प्रभावी रहेगा। यह सामान्यतः आकर्षण प्रकृति का होता है। इट इज़ बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण प्रकृति का रहेगा। परंतु जब न्यूट्रॉन, या अपन सीधा लिखें न्यूक्लियन, ठीक है, न्यूक्लियंस जो होंगे अपने पास यहाँ से, केवल न्यूक्लियंस होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, ये समताकर्षण प्रकृति का होता है। परंतु जब न्यूक्लियंस यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य दूरी 0.5 फर्मी से कम हो तो यह प्रतिकर्षण बल बन जाता। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इस के मध्य दूरी 0.5 फर्मी से कम हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे मेरे पास यहाँ से प्रतिकर्षण बल। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी, यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ये जो बल रहेगा एक तो किस पे निर्भर नहीं करेगा अपने पास यहाँ से, आवेश पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि ये जो बल है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, एन का मतलब न्यूट्रॉन, पी का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य समान होता है। तो ये बल रहेगा। अब अपने को पता है प्रोटॉन पर तो क्या होता है अपने पास यहाँ से धनात्मक आवेश, लेकिन न्यूट्रॉन पर तो क्या नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर अपने पास यहाँ से। फिर भी इनके मध्य क्या लगता है, ये बल लगता है न्यूट्रॉन के मध्य, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी बल, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, यानी निरावेशित है, फिर भी अपने पास इसके मध्य बल लग रहा है न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ये आवेश पर निर्भर नहीं करेगा अपने पास यहाँ से। और नेक्स्ट लिख लेना, यह अकेंद्रीय तथा असंरक्षी बल होता है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था वो जो दोनों बल है, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल, वो दोनों बल क्या थे अपने पास यहाँ से, संरक्षी भी थे और केंद्रीय भी थे। अब ये जो बल होगा अपने पास, ये कैसा रहेगा, उसका उल्टा रहेगा, असंरक्षी और अकेंद्रीय बल अपने पास यहाँ से। इसके एग्जाम्पल अपने पास वो जो मैंने बता दिया एग्जाम्पल, अगर अपन लिखना चाहें तो कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर कौन बांधे रखता है अपने पास यहाँ से, प्रबल नाभिकीय बल ही बांधे रखता है। इसी कारण क्या होते हैं, एटम जो अपने पास परमाणु होते हैं उनका स्थायित्व होता है, वो प्रकृति में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, ज़्यादा संख्या में होते हैं, और नाभिकीय बल जो होता है वो ज़्यादा प्रबल ना हो अपने पास यहाँ से, नाभिकीय बल क्या हो अपने पास, ज़्यादा प्रबल ना हो अपने पास यहाँ से, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या हो उसके अंदर ज़्यादा संख्या में हो अपने पास है, तो वो अपने अंदर से क्या करेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या करेगा, एमिट करेगा अपने पास यहाँ से। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी ये अपने पास क्या कहलाएगी यहाँ से, गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसके बाद नेक्स्ट लेंगे अपने पास यहाँ से दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो दुर्बल नाभिकीय बल क्या होगा अपने पास यहाँ से, ये भी नाभिक के अंदर ही लगेगा अपने पास यहाँ से, लेकिन ये
जब कब लगेगा, जब नाभिक के अंदर क्या होगा, बीटा डिके होगा अपने पास। बीटा डिके का मतलब होता है दो तरह के होते हैं, मैं बता दूं थोड़ा सा बीटा डिके। एक होता है बीटा प्लस डिके और एक होता है बीटा माइनस डिके। जब बीटा माइनस डिके होगा तो बीटा डिके मतलब बीटा 6 अपने पास है, बीटा 6 भी बोल सकते हैं। बीटा 6 होगा, एक बीटा प्लस 6 होगा और एक बीटा माइनस 6। तो बीटा प्लस 6 होता है अपने पास यहाँ से, तो उसके अंदर से निकलता है नाभिक के अंदर से पॉजिट्रॉन। और जब बीटा माइनस 6 होगा तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, नाभिक के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। तो जब भी बीटा 6 होगा तो उसमें उस टाइम क्या लगता होगा अपने पास यहाँ से, दुर्बल नाभिकीय बल, जो बीटा 6 के टाइम जो एलिमेंट्री पार्टिकल होंगे अपने पास यहाँ से। ठीक है, तो इसके अंदर अपन लिख लेंगे यहाँ से बीटा 6 के लिए तो ये अन्योन क्रिया या बल कुछ विशिष्ट घटनाओं में ही प्रेक्षित होती है, कुछ विशिष्ट घटनाओं में ही प्रेक्षित होती हैं, जैसे नाभिक का क्षय द्वारा विघटन। तो नाभिकीय क्षय होगा अपने पास यहाँ से, तभी ये अपने पास घटनाएं क्या होंगी अपने पास यहाँ से प्रेक्षित होती है, मिलती है अपने को यहाँ से। तो इस क्षय में क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है अपने पास यहाँ से, तथा बीटा माइनस या बीटा प्लस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और ये जो बल रहेंगे अपने पास यहाँ से, ये बल प्रबल नाभिकीय अन्योन, ये बल प्रबल नाभिकीय अन्योन क्रिया के सापेक्ष, प्रबल अन्योन क्रिया भी कह सकते हैं इनको, और प्रबल नाभिकीय अन्योन क्रिया या प्रबल नाभिकीय बल दोनों ही बोल सकते हैं मेरे पास, इसको प्रबल नाभिकीय बल भी बोल सकते हैं मेरे पास, के सापेक्ष बहुत दुर्बल है, परंतु गुरुत्वीय बल से प्रबल होते। तो ये जो दुर्बल नाभिकीय बल रहेंगे, दुर्बल नाभिकीय बल जो होगा अपने पास यहाँ से, वो प्रबल नाभिकीय बल से तो बहुत ही क्या होगा, दुर्बल होगा, परंतु जो गुरुत्वीय बल है उसके कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत ही प्रबल होता है अपने पास यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से दुर्बल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय और दुर्बल नाभिकीय बल, और ये दोनों ही क्या होंगे, वही शॉर्ट रेंज फोर्स होंगे, अल्प दूरी तक लगने वाले बल होंगे, नाभिक के अंदर लगेंगे। बस फर्क ये होगा, ये दुर्बल नाभिकीय बल अपने को कुछ विशिष्ट घटनाओं में प्रेक्षित होते हैं, यानी कि जिस तरह से बीटा 6 होगा, बीटा प्लस या बीटा माइनस 6 के दौरान ही अपने को क्या होता है, ये प्रेक्षित होता है। अब अगर अपने पास क्या करें यहाँ से कि अपन क्या करें, इन तीनों की तुलना करें, जो चारों बल है, सॉरी चारों बल की अगर अपन तुलना करें यहाँ से, गुरुत्वीय बल
विद्युत चुंबकीय बल, और फिर अपने पास आएगा यहाँ से प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, ये चारों अपने पास बल थे अपने पास यहाँ से। तो ये अपने पास क्या होगा, अपने पास इन सब का रेशो कि 1:10⁻36, 10⁻39 और 10⁻14, ये इनका रेशो। तो सबसे ज़्यादा प्रबल अपने पास कौन सा रहेगा यहाँ से, ये जो प्रबल नाभिकीय बल तीसरे नंबर पे, फिर विद्युत चुंबकीय बल 10⁻36, फिर अपने पास दुर्बल नाभिकीय बल, और सबसे कमज़ोर अपने पास कौन सा बल रहेगा यहाँ से, गुरुत्वीय बल अपने पास है। तो ये बल हो जाएंगे अपने पास यहाँ से इन चारों बलों का अनुपात। ठीक है, तो ये चीज़ याद में, सबसे प्रकृति का जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा अपने पास यहाँ से प्रबल बल होगा, वो तो होगा अपने पास यहाँ से प्रबल नाभिकीय बल, सबसे दुर्बल गुरुत्वीय बल, फिर अपने पास क्या हो जाएगा अपने पास, और ये दोनों बीच में रहेंगे, विद्युत चुंबकीय और दुर्बल। तो सबसे ज़्यादा तो अपने पास सबसे पहले आएगा प्रबल नाभिकीय बल, फिर उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, फिर दुर्बल नाभिकीय बल, और फिर गुरुत्वीय बल अपने पास यहाँ से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास है भौतिकी नियमों की, भौतिकी में संरक्षण नियम। भौतिकी में अपन कुछ एक संरक्षण नियम पढ़ेंगे यहाँ से, अब वो देखना क्या होंगे भौतिकी में संरक्षण नियम। तो पहला अपने पास क्या रहेगा अपने पास यहाँ से, जब कोई भौतिक राशि परिघटना में नियत रहती है, जब कोई भौतिक राशि परिघटना, जब कोई भौतिक राशि परिघटना में नियत रहती है, अर्थात समय के साथ अचर होती है। जब कोई भौतिक राशि क्या हो, भौतिक राशि परिघटना में नियत होती, परिघटना मतलब जब वो हो रहा हो अपने पास, जब वो कोई भी भौतिक राशि अर्थात समय के साथ अचर रहती हो, तो वह राशि संरक्षित कहलाती है। तो वह राशि संरक्षित कहलाती है। संरक्षण नियम प्रयोगों, तो कोई भी भौतिक राशि क्या होगी, जब कोई भौतिक राशि परिघटना में नियत रहती है, अर्थात समय के साथ अचर होती है। तो कोई भी भौतिक राशि क्या हो अपने पास यहाँ से परिघटना में नियत नहीं, कोई भी भौतिक राशि, जैसे मान लो कोई भी पढ़ा होगा 10th क्लास में, इसका एग्जाम्पल होता है अपने पास संरक्षण नियम का, जो अपन ने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि जब भी कोई भी वस्तु को अपन क्या फेंकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं, तो वो उस वस्तु को में अंदर अपने पास क्या रहेगी, वो अपने पास यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, अपने पास गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहेगा, सदैव नियत रहेगा अपने पास यहाँ से। ऊर्जा संरक्षण का नियम जो अपन ने पढ़ा होगा, सबसे पहले ऊपर निकाला होगा, फिर बीच में और फिर सबसे लास्ट में गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी अपने पास, संरक्षित रहेगी अपने पास। तो ऐसे अपन पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम भौतिकी के अंदर, ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम अपने पास यहाँ से, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम अपने पास यहाँ से। तो ये सारे अपने पास क्या रहेंगे, संरक्षण नियम रहेंगे।
वो पढ़ेंगे अपने पास यहाँ से आगे। यानी भौतिकी के अंदर कोई परिघटना हो रही हो और उसके अंदर कोई राशि समय के साथ क्या नहीं हो रही हो, चेंज नहीं हो रही, समय के साथ वो बदल नहीं रही हो, अपने पास उस राशि का मान नहीं बदल रहा हो, तो इसका मतलब वो राशि क्या है, संरक्षित राशि। और उस पर जो उस टाइम जो नियम लग रहा होगा उसको अपन क्या बोलेंगे। अगर मान लो अपने पास यहाँ से ऊर्जा नहीं बदल रही है समय के साथ तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग नहीं बदल रहा है तो संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग नहीं बदल रहा है तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इस तरह से अपने पास उसके ऊपर क्या होंगी लागू।